आइए, त्रिकोणमिति में हम लोग ऊंचाई दूरी देखना शुरू किए हैं और आज पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। यदि इस क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो आपका 5 अंक मिलेगा और एग्जाम में 4 क्वेश्चन बनाना होता है दीर्घोत्तरीय में। तो एक क्वेश्चन आपका ऊंचाई दूरी हर साल रहता है, इसलिए यहाँ से ऊंचाई दूरी को तो हम लोग को कंप्लीट कर ही लेना है ताकि एक क्वेश्चन जो 5 अंक का हो हमारा पूरा का पूरा बने। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बनेगा। नदी किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई निकाले। आइए पहले फिगर बनाते हैं। एक वृक्ष बना लेते हैं। यह आपके क्या हो गया, वृक्ष है और वृक्ष से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। वृक्ष से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है जहां से वृक्ष का जो शिखर है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृक्ष के शिखर का जो कोण है वह उस आदमी से 60 डिग्री का बन रहा है। जो प्रश्न कह रहा है, कहता है कि आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हटता है। तो पीछे की ओर का मतलब क्या होगा, पीछे हटेगा, 16 मीटर पीछे हट गया तो अब उसका जो उन्नयन कोण है वह आपका 45 डिग्री हो जाता है। 16 मीटर पीछे हटा है तो 45 डिग्री उन्नयन कोण हो गया है उसका। तो कहता है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है, यहाँ नाम इसका रख देते हैं ABCD। देखिए यहाँ AB आपका वृक्ष हो गया, आदमी C पर था, आदमी यहाँ C पर था जो 16 मीटर पीछे हटा है, D पर गया है, तब 45 डिग्री उन्नयन कोण हो गया है। पहले उसका उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था वृक्ष के शिखर का। आइए अब हम लोग लिखते हैं हल। AB बराबर वृक्ष की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आपको वही निकालना है वाट। एकदम इत्मीनान से देखिए, बहुत ध्यान से बनाना है, गलत नहीं होना चाहिए। AB बराबर वृक्ष की ऊंचाई बराबर वाट। कोण B बराबर 90 डिग्री, चूंकि यह समकोण है आपका, लैंग्वेज थोड़ा लिख देना है हमको। कोण ACB बराबर 60 डिग्री, कोण ADB बराबर 45 डिग्री। यहां देखिए ACB 60 डिग्री, ADB 45 डिग्री। अब इसमें एक चीज और बच गया, CD बराबर 16 मीटर पीछे हटी गई दूरी। जो आदमी पीछे हटा वह दूरी कितना है आपका, क्या है, CD बराबर 16 मीटर। आइए अब बनाते हैं। अब यहां ध्यान देना है एक चीज कि पहले जो त्रिभुज है, पहले वाला, उसको हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABC। अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण ACB से, यहां देखिए हमको वृक्ष की ऊंचाई AB निकालना है तो इस कोण के लिए लंब हो गया, BC आधार हो गया, तो लगा देंगे tan का फॉर्मूला। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC या √3 बराबर AB बटा BC या BC बराबर AB बटा BC यहां उठ के चला आया है तो √3 यहां चला आएगा, तो √3। अभी यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। पुनः समकोण
त्रिभुज, अब देखिए ए बी डी में कोण ए डी बी से, यहां भी यहां लंब हो जाएगा इस कोण के लिए, ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा, यहां हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, यहां ये बी सी और प्लस सी डी। आइए यहां लिखते हैं, या tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर ए बी बटा बी सी प्लस 16 मीटर, या तिरछा गुना कर दीजिए तो हो जाएगा बी सी प्लस 16 मीटर बराबर ए बी। यहां देखिए बी सी का मान यहां दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, या क्या लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी बटा √3 प्लस 16 मीटर बराबर ए बी, इधर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या अब इसको उठा के इधर ले आते हैं तो हो जाएगा ए बी बटा √3 माइनस ए, ऐसा कीजिए इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसी को उधर ले चलते हैं, या 16 मीटर बराबर ए बी माइनस ए बी बटा √3। चूंकि इसका भी ध्यान रखना है कि माइनस में अधिकतर ना ले जाए हम, प्लस में रहेगा आसान रहेगा हमारे लिए। तो हो जाएगा, या अब इसको इधर ले कर लेते हैं तो हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी बटा √3, इसका लघुत्तम ले लिए बराबर 16 मीटर, या अब देखिए यहाँ पे ए बी कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसे तिरछा गुना कर देते हैं तो हो जाएगा, या ए बी कॉमन निकालिए तो हो गया √3 माइनस 1, हाँ ठीक है, √3 माइनस 1 बराबर 16 √3, ठीक है, या ए बी बराबर हो जाएगा आपका 16 √3 बटा √3 माइनस 1, क्योंकि यहां गुना में था तो आके भाग में चला आया, या ध्यान दें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए, या ए बी बराबर 16 √3 बटा √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। परिमेयीकरण पहले वीडियो में हम बताए हुए हैं आपको, वास्तविक संख्या देख रहे थे उस समय, या और भी कहीं आया होगा। क्या करते हैं तो नीचे वाला जो चिन्ह होता है उसका उल्टा चिन्ह से गुना कर देते हैं, तो यहाँ √3 माइनस 1 था तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो बराबर हो गया आपका, या ए बी बराबर आपका हो गया 16 √3 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, या ए बी बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 16 दिया 48 प्लस 16 √3 बटा यहाँ पे आपको 3 माइनस 1, या इसमें से 16 फिर कॉमन निकाल लीजिए, ए बी बराबर हो जाएगा 16 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3 प्लस √3 अब बटा नीचे हो जाएगा 2 से कट गया, या ए बी बराबर हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 प्लस √3 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ भी मीटर, सब में आप यूनिट लगा लेंगे, यहाँ भी मीटर लगा दीजिए, यहाँ भी मीटर कॉमन कर देते हैं यहाँ से निकाल के, यहाँ भी हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, यूनिट सब में लगाते चलेंगे। यहाँ तक लगाया था, इसके बाद चूंकि क्वेश्चन बड़ा है, जगह एडजस्ट करने के चलते वहां पर ध्यान नहीं रहा, तो लगा लेंगे, इतना आपका आंसर हो गया। यदि आपका कहेगा कि मान निकाल देना है तो यहाँ पे जगह है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो क्या कर देंगे, तो 8 इंटू 3 प्लस 1.732 √3 का मान होता है बराबर हो जाएगा 8 गुना 4.732 बराबर गुना कर दीजिए तो 8 गुना 16 के 6 हासिल 1
8 3 24 आ 1 25 के 5 हासिल 2, 8 7 56 आ 2 58 के 8 हासिल 5, 8 चौके 32 आ 5 37.856 मीटर। यही आपका वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। तो या तो इस तरह इतना लाइए, नहीं तो इतना ही पर रहने दीजिए, चूंकि आगे नीचे जगह कम था इसलिए यहाँ घेर के बनाए हैं, लेकिन यह इसी का भाग है, यहाँ से ही यह भाग है। तो इसको आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट बना लेना है, आपका आंसर हो जाएगा।